ठीक है, ओके। इसीलिए तुम आ गई हो आज क्लास करने। वीडियो से कहाँ समझ में आता है? डाउट नहीं क्लियर होता है। आना ओके। प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूफ। ठीक है, याद कर लो इसे। तो इस मेथड को अगर आपको अप्लाई करना होगा राबिस टेस्ट को, तो जो इसके पहले मैंने बताया कि un प्लस 1 अपॉन un कैलकुलेट करो, तो जब आप un प्लस 1 अपॉन un कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या वहां से इजीली un अपॉन un प्लस 1 बता सकते हो? बस पलट देना है केवल। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर the series u1 plus u2 plus u3 plus un and so on. Let us consider की जगह पे लिख लो, let the given series is, given series करो, given series H u1 plus u2 plus u3 and so on un plus so on. Now compare the given series with auxiliary series what is auxiliary series? 1 upon n to the power p. ओके, और ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? which is convergent for p greater than 1 and divergent for p less than 1, less than or equal to 1. ओके, चलो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखो हमारा 3 केस बनेगा। ठीक है, पहला केस p ग्रेटर देन 1, दूसरा p लेस देन 1 और तीसरा p इक्वल टू 1। तो p इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा है ना, p इक्वल टू 1 के लिए भी ये टेस्ट जो होगा वो हमारा फेल कर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसे हम अप्लाई करेंगे, पर्टिनेंट टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे p ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट होगा सीरीज, p लेस देन 1 के लिए, p लेस देन 1 के लिए ये हमारा क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। लेकिन इक्वल टू 1 के लिए ये जो सीरीज होगी वो हमारी क्या होगी? मतलब ये जो टेस्ट है वो हमारा फेल कर जाएगा। ठीक है, तो दो केस लेकर के चलेंगे, p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन 1। इक्वल टू की जो बात की गई है वो ऑक्सिलरी सीरीज 1 अपॉन n की पावर t के लिए कही गई है। ठीक है, तो केस फर्स्ट व्हेन p ग्रेटर देन 1। ठीक है,
when p greater than 1 we have to prove that the given series is convergent. Okay, if limit n tending to infinity un upon un plus 1 is greater than or equal to limit n tending to infinity vn upon vn plus 1. ये vn क्या है हमारा? दिस इज ऑक्सिलरी सीरीज 1 upon n के पावर p. ठीक है, तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un upon un plus 1 की वैल्यू अगर इससे बड़ी है देन व्हाट हैपन. जरा यहां समझना, vn की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 upon n के पावर p. व्हाट इज vn plus 1? 1 upon n plus 1 to the power p. Okay, vn upon vn plus 1 is n plus 1 to the power p upon n के power p. Okay, या vn upon vn plus 1 is equal to 1 plus 1 by n to the power p. Okay, क्या यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं? आपको एक बात पता होगा कि a प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है तो ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम तभी कर पाते हैं जब मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी हो. ठीक है, यहां पे जब n को बढ़ाओगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 1 से छोटी होगी. सो यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल है. ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए अगर ऐसी सीरीज है तो मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए. a प्लस x होता है तो मॉड x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या vn अपॉन vn प्लस 1 की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं? ओके, तो ये पुट कर लो यहां से. तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 this is greater than limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power p. Okay, या limit n tending to infinity un upon un plus 1 this is greater than limit n tending to infinity 1 plus 1 by n into p होगा. नेक्स्ट क्या होगा जरा बताओ? 1 अपॉन p into p minus 1. ओके, into 1 upon n square and so on. क्या इस 1 को हम इधर ले आए? क्योंकि राबिस टेस्ट क्या कहता है? un upon un plus 1 minus 1. सो इस 1 को इधर ले आओ. तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1. ओके, तो बचा क्या? दिस इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी p by n प्लस p minus 1 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन. क्या n से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड? हमें जरूरत है. तो ये देखो, अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 दिस इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी. यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ p प्लस p minus 1 into 1 upon n square and so on. क्या इसके आगे हर डिनोमिनेटर में n आएगा? सॉरी, दिस इज n. क्या ये आगे डिनोमिनेटर में हर जगह n आएगा? तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए आगे के सारे टर्म क्या होंगे?
जीरो, नेग्लेक्टिंग जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी? पी। ओके, दिस इज पी, और पी को हमने माना क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज ग्रेटर देन 1, और यही हमें प्रूव करना था कि अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो उस केस में सीरीज हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। कोई दिक्कत? तो लास्ट में लिख लेना, बट सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट सो सिग्मा Vn इज कन्वर्जेंट। हो गया? यहाँ पे NC2 होता है फैक्टोरियल, तो ये 2 रहेगा। संडे को क्लास चलाते हो? तुम लोग की क्लास नहीं संडे को? नहीं, ऑप्टिक्स मैथ्स की थी, ऑप्टिक्स सर मुझको केवल ऑप्टिक्स की थी। और केमिस्ट्री का तो हम केमिस्ट्री इस बार संडे को 3 घंटे की क्लास होगी आपकी। कह देना तो 4 घंटे की हो जाएगी। सुबह कितने बजे से 6 बजे? हाँ, 6 नहीं 7 बजे से होगा। 7 से 9 कंबाइन और 9 से 10 रियल। उस दिन उम्मीद करेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज खत्म हो जाए। सर मिड टर्म एग्जाम होने वाला है। तुम लोगों का नहीं होगा ना? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का तो पूरा सिलेबस हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें। रियली मुझे नहीं मालूम है, तुमसे मत पूछा करो। सर आप तो प्रिपेयर कर गए, आपका तो सेमेस्टर। हमारे यहाँ तो बच्चे हमेशा एग्जाम देते रहते हैं। अभी बच्चों का एडमिशन हुआ है, लेटरल एंट्री वाले बच्चे आए हैं जो हाई स्कूल पर डिप्लोमा करने के बाद आते हैं तो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो वो बच्चे आए हैं, मैं क्लास में पढ़ा रहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो क्लास से बाहर निकला, 5-6 बच्चे दौड़े दौड़े आए, सर हम लोग अभी आए हैं सर, आपने सिलेबस खत्म कर दिया, यूनिट 1 यूनिट 2, सर एग्ज़ाम है 20 तारीख से, कैसे हम लोग परीक्षा देंगे आप बताओ। उनके लिए अलग से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, एग्ज़ाम तो होगा ही। होता रहता है ऐसे, यहाँ पे भी होगा। चले आगे। मिटा दूंगी, तुम लोग मत मिटाना। Case 2 when p less than 1, the series is divergent. Okay, so if limit n tending to infinity un upon un plus 1 is less than limit n tending to infinity vn upon u vn plus 1. Okay, लिख लो, बस इनइक्वालिटी चेंज कर दो। हमने लिख दिया, और यहां पे क्या होगा? दिस इज लेस देन 1, और कन्वर्जेंट की जगह पे क्या होगा? डाइवर्जेंट, और दिस इज डाइवर्जेंट। दिस इज योर रॉबीज टेस्ट। रॉबीज टेस्ट कब अप्लाई करेंगे आप? जब रेशियो टेस्ट फेल करेगा। एक बार एग्जाम में, हाँ बोलो। हाँ, वो तब जब आप रॉबीज टेस्ट नहीं पढ़े थे तब, वो भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन कराया था इसके पिछले लेक्चर में कि जैसे ही रेशियो टेस्ट फेल करता था
मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो तुम। देखो ये सारी चीजें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने तरीके से क्वेश्चन सोच सकते हो। बेटा अब आओ इस पे एक एप्लीकेशन लेते हैं अच्छा सा, जहां नहीं समझ में आएगा बोलना। देन काशीपुर टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, कई सारे टेस्ट हैं इसमें। मुझे लगा सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्जाम है, उन सबों का हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे सिलेबस बहुत खतरनाक है उसको। 20 क्वेश्चंस आएंगे और जितना पढ़ाया गया है यूनिवर्सिटी में उतना ही आएगा। यूनिवर्सिटी में आधा सिलेबस होगा। यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है इस समय? सीरीज चल रहा है, बाकी सब खत्म हो गया। सभी नहीं खत्म सर, सर जितना पढ़ाया लगा उसी के बराबर है। मिटा है इसको। नहीं सर दीजिए हम इंशाल्लाह देखिए। क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज x upon 1 plus 1 by 2 x cube by 3 1 into 3 by 2 into 4 x to the power 5 by 5 plus 135 x to the power 7 by 2 4 6 7 and so on। केस 3 कुछ नहीं, बस केस 1 केस 2 समझ लो, बस इक्वल टू 1 होते ही राबी स्टेज में फेल कर जाएगा। ओके चलो, इसको देख करके हमको यूएन की वैल्यू बता दो। nth टर्म क्या होगा इसका? यूएन देखो यहां पे 1 into 3 दो का अंतर है। अगर मैं 2n माइनस 3 करता हूं 2n माइनस 3 n इक्वल टू 1 रखते ही क्या आएगा? नेगेटिव। n इक्वल टू 1 रखते ही नेगेटिव। ओके n+2। अरे रुको, n इक्वल टू अगर मैं 2 रखूं तो n इक्वल टू 2 रखते ही क्या हमारा 1 आ जाएगा? ओके अगर मैं n इक्वल टू 2 रखूं तो सॉरी n इक्वल टू 3 रखूं तो 6 माइनस 3 3, तो ये 3 आ गया 1 into 3। अगर मैं 4 रखूं तो 4 दूनी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो 2n माइनस 3। अब x का पावर जरा देखो, ये हमारा नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है, आप ये समझ लो कि अगर ये नहीं भी है ठीक है तो इसमें एक अगर ये कन्वर्जेंस सीरीज रहा होगा तो उसमें हम कुछ टर्म को ऐड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब x का पावर जरा देखो, अगर मैं x के पावर में x के पावर 2n माइनस 1 कर दूं, इफ x n इज इक्वल टू 1 तो उस केस में क्या आएगा? n इक्वल टू 1 के लिए तो हमारा ये गलत क्यों हो रहा था? n इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करूं तो 4 माइनस 1 इज 3, तो ये x क्यूब आ गया।
यानी कि न्यूमरेटर में क्या होने वाला है हमारा 2n माइनस 3 तक जाएगा और ये होगा हमारा x के पावर 2n माइनस 1। डिनोमिनेटर में देखो ये हमारा 8 चल रहा है, ये नीचे 3 है। हाँ ठीक है, ये देखो 2 2 4 2 4 6, तो 2n माइनस 2 करके देख लो। ठीक है, n इक्वल टू 3, फैक्टोरियल में करने की जरूरत नहीं है, वैसे बोलो। इसको देखोगे तो un की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारी 1, फैक्टोरियल में मत लिखो, 1 3 5 and this is 2n minus 3 x के पावर 2n minus 1 upon 2 4 6 2n minus 2 and this is 2n minus 1. So this is your un. What is un plus 1? un plus 1 के लिए क्या करोगे, n को रिप्लेस करोगे n plus 1 से, तो ये देखो क्या आएगा हमारा 1 3 5 2n minus 3। ठीक है, अब देखो जब यहां पे n को रिप्लेस करोगे तो 2n plus 2 होगा, 2n plus 2 minus 3 2n minus 1, सो ये आ जाएगा हमारा 2n minus 1, और यहां पे रखेंगे x के पावर 2n plus 2 होगा minus 1 x के पावर 2n plus 1। डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये होगा 2 4 6, यहां पे रखेंगे तो 2n plus 2 minus 2, n को n plus 1 से रिप्लेस करेंगे तो 2n plus 2 minus 2, तो 2 से 2 पे क्या हुआ कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ 2n। यहां पे रखो 2n plus 2 minus 1, कितना बचा 2n plus 1। ठीक है, अब देखो जरा un plus 1 अपॉन un फाइंड कर लो, या un अपॉन un plus 1 फाइंड करो। तो un हमारा ये है, तो ये हो गया 1 3 5 2n minus 3 x के पावर 2n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 4 6 2n minus 2 and 2n minus 1 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 6 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 1 3 5 2n minus 3 2n minus 1, और ये x का पावर हमारा ऊपर ही रहेगा, x के पावर 2n minus 1, और ये x का पावर कहाँ जाएगा हमारा, तो ये हो गया x के पावर 2n plus 1। कुछ कैंसिल हो रहा होगा क्या, 2n minus 3 कैंसिल, 2n minus 2 यहां पे क्या है 2 4 6 2n minus 2 2n minus 1। ओके, और हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, एक टर्म हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, अगर सिर्फ इतना ही है तो हम इतने भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें और भी टर्म ऐड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो दिस इज 2 4 6 2n minus 2 2n minus 1, कैलकुलेशन सही है ना, हाँ 2n plus 1 क्या देना है, 2n minus 3 2n minus 3 un plus 1 है, और भी रहेगा क्या इसमें, n plus 1 में क्या है ना, n मिलेगा प्लस 2n minus 1 रहेगा, 2n minus 3 नहीं रहेगा, इसमें क्या यहाँ है, यहाँ पे un plus 1 में un plus 1 में यहाँ पे निकाला है un plus 1 un plus 1 में न्यूमरेटर सर, un plus 1 में न्यूमरेटर क्या रहेगा, प्लस 2n minus 3 नहीं रहेगा, 2n minus 3 नहीं रहेगा,
नहीं नहीं, ये तो रहेगा ही, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं ना, इसके हम आगे बढ़ रहे हैं, इतना तो रहेगा ही। un और un प्लस और उसके अगला वाला टर्म है तो वो आगे रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। un की वैल्यू ठीक है और un प्लस 1 की वैल्यू ठीक है। डिवाइड करने पे 2n प्लस 1 ठीक है, ये मैंने 2 बार लिख दिया है इतना ही। ओके, और डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 जस्ट 1 मिनट 2 4 6 देखो तो कहाँ दिक्कत हो रही है। 2 4 6 2n माइनस 2 2n प्लस एक मिनट। 1 दोनों साइड का माइंड हाँ क्या कर रहे हो? सर ये 2n माइनस 2 जो है वो 2n के अंदर ही आएंगे ना सर। हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2n माइनस 2 जो है ये हमारा इससे कैंसिल 2 4 6 और ये इतनी सारी जो है ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ बचेगा क्या? un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा? 2n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो x के पावर 2n से x के पावर 2n कैंसिल, और x इनवर्स को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करता हूँ un अपॉन un प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 2n ऑलरेडी ऐसे करने दो, यहां से भी 2n कॉमन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n, और यहां से 2n स्क्वायर बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n एंड दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, और n टेंडिंग, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, और n टेंडिंग और यहां पे 1 अपॉन x स्क्वायर, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, दिस इज होल स्क्वायर। ओके, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये हमारी क्या होगी? 0, सो वैल्यू इसकी आ गई 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये अभी जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ये है क्या एक्चुअल में? रेशियो टेस्ट। ओके, तो रेशियो टेस्ट में हमारी इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन x स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि 1 अपॉन x स्क्वायर, देखो यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 लिखे हैं, ठीक है। इफ 1 अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, this implies that x square is less than 1, या x is less than 1, so series is convergent, and if 1 by x square is less than 1, then x square is greater than 1, or x is greater than 1, so series is divergent. But if x square is equal to 1, then ratio test failed. ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू जब 1 होगी तो उस केस में रेशियो टेस्ट हमारा क्या होगा? फेल कर जाएगा। इसके बाद हमें अप्लाई करना है रॉबीज टेस्ट। क्या कहाँ हो गया? तो पिछला वाला लेक्चर देख ही नहीं हो, ये हम अभी सिर्फ यही कैलकुलेट किए हैं ना, un अपॉन un प्लस 1, और un अपॉन un प्लस 1 है क्या? दिस इज रेशियो टेस्ट या डीएलएम्बर्ट टेस्ट। कौन सा? ये नहीं समझ में आया?
यहाँ पे ये 2n माइनस 2 इसलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि 2n के पहले 2n माइनस 2 आएगा ना। 2n जो यहाँ पे दिख रहा है ये 2n के पहले वाला टर्म क्या होगा? अगर ये हमारा इवन चल रहा है तो 2n माइनस 2 होगा, उसके पहले क्या होगा? 2n माइनस 4 होगा, उसके पहले 2n माइनस 6, तो 2n माइनस 2 और उसके आगे 2n, तो 2n तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, ठीक है। इसलिए ये टर्म जो है हमारा इतना कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम 2n माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले 2n माइनस 4 भी लिख सकते हैं, तो ये सारी, और इसके पहले क्या है 2n माइनस 4, तो वो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। वो सर ऑड है। ये तो ऑड है ना, किसमें ये कर रही है 2n माइनस 3, तो ये तो 2n माइनस 1 तो इसमें आया ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा, ठीक है। जनरल टर्म में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। ओके, तो अब आप जरा इस पे रॉबिन्स टेस्ट अप्लाई करो, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया? तुम वो लिखते ही रह जाओगे। हाँ, फोटो खींच लो। नहीं सर, वो अच्छी समझ में नहीं आया, समझ नहीं सकते। फोटो भेज रहे हैं। मिटाए? क्यों भेज रहे अरे यार, रुको मैं फिर से इसको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। नहीं तो तुम लोग परेशान ही रहोगे। हैं? सोच नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे मालूम है, हमारी सारी जिम्मेदारी है सोचने की, ठीक है। एग्जाम में टाइम होता है। एग्जाम में तो बस लिखना होता है, समझना नहीं होता है। देखो मैंने क्या फाइंड किया, un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। un पहले लिख लो 1 3 5, फिर क्या आएगा 7 एंड सो ऑन 2n माइनस 3, ठीक है, और एंड x के पावर 2n माइनस 1। फैक्टोरियल भी लगेगा ना, क्योंकि हम आगे भी ले सकते हैं। देखो ये सारी चीजें अगर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल लिखा जा सकता है अपॉन 2 4 6 2n माइनस 4 2n माइनस 2, ठीक है, और ये हमारा 2n माइनस 1। ये 2n माइनस 1 जो 8 वाला है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाई, ये न्यूमरेटर ऊपर जाएगा तो 2 4 6, यहां पे 2n है तो यहां पे मैं 8 कर लूं, 10 कर लूं एंड सो ऑन, 2n माइनस 6 कर लो, 2n माइनस 4 कर लो, 2n माइनस 2 कर लो और 2n कर लो, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और एक टर्म और बचा हुआ है यहाँ पे 2n प्लस 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 3 5 2n माइनस 3 एंड दिस इज 2n माइनस 1 एंड x टू द पावर 2n प्लस 1। देख लो कुछ छूटा तो नहीं, अब कैंसिल करना है तो देखो 2 4 6 2n माइनस 4 2n माइनस 2 यहां तक, और यहां पे देखो 2n माइनस 6 2n माइनस 4 2n माइनस 2, तो ये सारे टर्म जो है यहां से, क्या वो सारे टर्म यहां पे हैं, है ना। तो ये हमारा यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये देखो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहां पे 2n और 2n प्लस 1 बचा हुआ है, ठीक है। और 1 3 5 7 2n माइनस 3 से ये हमारा 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ न्यूमरेटर बोलना 2n प्लस 1 into x to the
की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर आया होगा दो जगह इनटू x के पावर 2n प्लस 1। तो 2n से ये 2n कैंसिल होगा, ये इनवर्स नीचे आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से जब हम इसको सॉल्व किए थे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप समझ में आ गया? ठीक है, तो रावेस टेस्ट हम कल अप्लाई करेंगे। सर ऐसे नहीं कर सकते हैं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल x पावर n फैक्टोरियल, यहां से un फिर un प्लस 1 फिर भी तो कैंसिल होगा। हाँ तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, करो वैसे भी करो। तो मैं सिर्फ ट्राई करके हाँ करके आ, कोई दिक्कत हुआ फिर पूछना। रावेस टेस्ट एक बार तुम लोग अप्लाई खुद से करके देख लेना, नहीं आता है तो हम इसे कल रावेस टेस्ट अप्लाई करने के बाद ही मैं आपको काशी रूट टेस्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस पे इसको बंद कर दो, जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन सारे को सॉल्व कर लेना। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक